अवलंब कर कमल कमलारमन दमन दुख समन संताप भारी। देहि अवलंब कर कमल। हे कमला रमण, कमला रमण माने लक्ष्मी रमण, अपने कर कमल का अवलंब देहि। आप अपने कर कमल का अवलंब माने सहारा हमें दीजिए। सुमिरत श्री रघुवीर की बाहें, होत सुगम भव उदधि अगम अति, को उतरत को लांघत थाहे। शीतल सुखद छाह जेहि कर की, मेटति पाप ताप अरु माया। निशिबासर तेहि कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे श्री सीतारमन जानकी रमन लक्ष्मी रमन, आप अपने कर कमल का अवलंब हमें दीजिए, सहारा दीजिए। जही कर कमल उठाई, परम प्रीति केवट भेट्यो। तो कर कमल की बड़ी महिमा है। दमन दुख समन संताप भारी, वह कर कमल जो दमन दुख अर्थात दुखों को दमन करने वाला और भारी संताप को, भारी संताप को समन करने वाला है। कबहु सो कर सरोज रघुनायक, धरि हो नाथ शीस मेरो। जय कर अभय किए जन आरत, बारक विवश नाम टेरे। जय कर कमल कठोर शंभुधनु भंज जनक, संशय मेट्यो। जय कर कमल उठाई बंधु ज्यों, परम प्रीति केवट भेट्यो। जही कर कमल कृपालु गिद्ध कह, पिंड देई निज धाम दियो। जही कर बाली बिदारी दास हित, कपिकुलपति सुग्रीव कियो। आयो शरण सभीत विभीषण, जही कर कमल तिलक किन्हो। जही कर कमल जही कर गही सर चाप असुर हति। जही कर हति जही कर गही सर चाप असुर हति, अभय दान देवन दीन्हो। उसी कर कमल की हमें चाहना है प्रभु। आप मेरे सिर पर रख दीजिए, मुझे सहारा बन जाइए। अज्ञान राकेश ग्रासन विधुंतुद, गर्व काम करिमत्त हरि दोष नारी। अज्ञान राकेश विधुंतुद, हे दूषणारी माना दूषण के शत्रु, दोषों को नष्ट करने वाले। अज्ञान राकेश ग्रासन, अज्ञान रूपी राकेश माने चंद्रमा को ग्रसने के लिए विधुंतुद, विधुंतुद माने राहु के समान आप हैं। अज्ञान रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए आप विधुंतुद माने राहु के समान है। गर्भ रूपी काम, गर्भ और काम रूपी मतवाला करी माने हाथी को नष्ट करने के लिए। गर्भ काम करी, गर्भ माने घमंड अभिमान, और काम रूपी करी माने
हाथी, मतवाला हाथी को संहार करने के लिए हरि माने सिंह के समान आप हैं। मैं के ही कहो विपत्ति अति भारी, श्री रघुवीर धीर हितकारी। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, आ तहाँ आई बस्यो बहु चोरा। तो ये कामादि विकार को आप हरण कर लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। बपुस ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग, रचित मन दनुजमय रूप धारी। बपुस ब्रह्मांड, यह शरीर ही ब्रह्मांड है, ध्यान दीजिएगा। ये शरीर ही क्या है? ब्रह्मांड है। बपुस माने शरीर, ब्रह्मांड है। सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग, ये जो अपने शरीर रूपी ब्रह्मांड में जो प्रवृत्ति है, सुप्रवृत्ति, बहुत अतिशय प्रवृत्ति जो है, यही लंका दुर्ग है, लंका के किला है। शरीर रूपी ब्रह्मांड में अतिशय प्रवृत्ति ही ये लंका दुर्ग है। लंका को बनाया किसने? कहा मैं दानव ने, सोय मैं दानव बहुरी संवारा। कनक रचित मनि भवन अपारा। वैसे रचित मन दनुज मन रूप धारी, ये मन रूपी मैं दनुज ने, मन रूपी मैं दनुज रूपधारी रचित, मन रूपी मैं दानव दनुज के द्वारा रचित है। अर्थात ध्यान दीजिएगा गहराई से, शरीर रूपी ब्रह्मांड में मन रूपी मैं दानव सुप्रवृत्ति रूपी लंका दुर्ग को सजा करके रखा है, बना करके रखा है। मन आसक्त हो गया है, सोय मैं दानव बहुरी संवारा। तो मन की प्रवृत्ति होती है, जैसे लंका सोने की है वैसे मन की प्रवृत्ति बड़ी अच्छी अच्छी होती है। मन रूपी मैं दानव ने इस लंका दुर्ग रूपी इस प्रवृत्ति रूपी लंका दुर्ग को निर्माण किया है। विविध को सौघयति रुचिर मंदिर, विधि विविध को सौघ, विविध माने बहुत से कोषों समूह, कोष समूह, बहुत से कोष समूह। ये अति रुचिर मंदिर निकर, अति सुंदर मंदिर निकर माने महल समूह है। सत्व गुण प्रमुख त्रय कटक कारी, सत्व गुण आदि त्रैगुण, तीनों गुण ये प्रमुख रूप से कटककारी माने, ये त्रय कटककारी माने सेना है, सेनापति है। ये तीन प्रकार के सेनापति है। एक सज्जन एक भक्त के घर गए, तो भक्त बड़े सत्संग के प्रेमी थे। भक्त ने कहा महाराज आप कितने, महाराज आप ये बताइए कि कितने कोष होते हैं। भक्त ने सज्जन से पूछा महाराज ये बताइए कितने कोष होते हैं। तो सज्जन ने कहा कि 10 कोष से चल के आ रहा हूँ। तो भगत जी ने सोचा कि इनको कुछ आता होता है नहीं। मतलब ये है कि सज्जन और संत बनने का मतलब ये है कि कुछ राम श्याम के बारे में जानना चाहिए। अयोध्या वृंदावन काशी मथुरा चित्रकूट के बारे में बढ़िया जानना चाहिए। भगवान के कुछ चरित्र भी जानना चाहिए। नहीं जानते हो तो भगत जी भी कहते हैं इनको कुछ नहीं आता है। कोशौघ माने कोष समूह। ये कोष है क्या? तो ये 5 कोष है। हमारे आपके शरीर में 5 कोष है। अन्नमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। यही 5 कोष ही
अति रुचिर मंदिर निकर, अति सुंदर महल समूह है। क्योंकि लंका के महल बड़े सुंदर सुंदर हैं। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। तो सुप्रवृत्ति रूपी लंका दुर्ग में ये अनेक जो कोशों समूह है, कोश समूह यही सुंदर सुंदर महल है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। धर्मशास्त्र में इनका बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। सत्वगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रमुख त्रैकटककारी, प्रमुख रूप से त्रैकटककारी माने 3 सेनापति है। अर्थात सतोगुण, रजोगुण, तीनों गुण इस शरीर में है। इन तीनों से शरीर चलता है, क्योंकि संसार ही त्रिगुणात्मक है, माया त्रिगुणात्मक है। शरीर में भी तीनों गुण का संचार रहता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कुनपय अभिमान सागर भयंकर, कुनपय अभिमान सागर भयंकर, घोर विपुल अवगा दुस्तर अपारम। कुनपय अभिमान, कुनप अभिमान माने देहाभिमान, कुनप अभिमान माने देहाभिमान। देहाभिमान, जो देहाभिमान हो जाता, देखो देह और आत्मा अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। लेकिन जीवात्मा इस शरीर में देहाभिमान मतलब उसको अपना मान लेता, हम ही है, यही देहाभिमान हो जाना। अर्थात देह को ही आत्मा मान लेना, शरीर को आत्मा मान लेना, देहाभिमान होना। तो देहाभिमान क्या है? ये घोर भयंकर विपुल अवगाह दुस्तर अपारम सागर है ये। अर्थात देहाभिमान ही घोर, भयंकर माने भयानक, विपुल माने बहुत, अवगाह माने अथाह, दुस्तर माने नहीं तरने योग्य, दुस्तर माने जिनसे पार नहीं किया जा सकता, ऐसे दुस्तर, अपार जिसकी कोई सीमा नहीं है, ये सागर है। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक सागर की एक सीमा भी है, सप्त सागर की एक सीमा बांधी गई है, इतनी इतनी सीमा है इनकी। लेकिन देहाभिमान रूपी सागर की कोई सीमा नहीं है, और ये घोर है, भयंकर है, विपुल अवगाह है, दुस्तर है, अपार है। अर्थात देहाभिमान के चक्कर में ही तो पड़ करके ये जन्म मरण होता रहता है। अंतःमति सागति है। इसीलिए कहते हैं देह गेह की ममता से दूर हटो, सबकई ममता ताग बटोरी, ममपद मन ही बांध बड़ी डोरी। तो देह गेह की ममता छूटे, ये देहाभिमान, सर्वप्रथम देहाभिमान हम है, यही घातक है। कुनप अभिमान माने देहाभिमान। नक्र रागादि संकुल मनोरथ, सकल संग संकल्प बीचि विकारम। नक्र रागादि संकुल मनोरथ, सकल रागादि संकुल सकल मनोरथ। रागादि माने राग द्वेष, राग आदि माने राग द्वेषात्मक, संकुल माने परिपूर्ण, राग द्वेष से परिपूर्ण, सकल मनोरथ माने सभी मनोरथ। ये क्या है? नक्र, नक्र माने मगर है, मकर नक्र नाना जस ब्याला, ये घड़ियाल है।
संग संकल्प बीची विकारम। संग माने आसक्ति, संग माने आसक्ति और संकल्प। आसक्ति और संकल्प होना यही बीच विकारम। बीच विकारम माने तरंगे समूह है, लहरें समूह है। ध्यान दीजिएगा, अपने शरीर में सब घटित है पूरा। नक्र रागादि संकुल मनोरथ सकल, संग संकल्प बीची विकारम। आसक्ति के सहित संकल्प ही, मन में संकल्प विकल्प उठना, यही बीची विकारम माने तरंगे समूह है, लहरें हैं ये। मोह दस मौल तदभ्रात अहंकार। उस लंका में रहने वाले रावण आदि संपूर्ण राक्षसों को श्री राम जी मार दिए। हमारे आपके शरीर में भी एक रावण का निवास है, हमारे आपके शरीर में भी लंका है। सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग है। मोह दसमौल, मोह ही दसमौल माने 10 सिर वाला रावण है। मोह ही, मोह माने अज्ञानता, मोह ही ये 10 सिर वाला रावण है। मोह दसमौल तदभ्रात अहंकार। अहंकार उसका भाई है। कौन? कुंभकर्ण। क्योंकि रावण को कुंभकर्ण और मेघनाद का बड़ा बल था, बहुत भरोसा था। कुंभकर्ण असबंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी, मोर पराक्रम नहीं सुने हूं जिते हूं चराचर झारी। 3 प्रमुख माने जाते थे लंका में, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद। गोस्वामी जी इन तीनों को कहते हमारे आप में भी है। मोह दसमौल, मोह ही 10 सिर वाला रावण है जो अपना पसारा फैलाता रहता है, जहाँ देखो वहीं मोह करता रहता, बहुत फैलाव करता रहता है। ये दशानन है, ये भोग की ओर इसकी प्रवृत्ति है, दृष्टि है। और रावण का भाई कुंभकर्ण, यहाँ पर अहंकार ही कुंभकर्ण है। जैसे कुंभकर्ण के शरीर बहुत विस्तार था, जागा निश्चर देखिए कैसा, मानो काल दे दरी वैसा। तो ऐसे कुंभकर्ण को अहंकार से उपमित किया। हमारे आपके अहंकार भी बहुत बहुत बढ़ा रहता है। अभिमान, अहंकार, हम अमुक हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम किसी से कम नहीं, ये अहंकार। कुंभकर्ण अहंकार के प्रतीक है। अहंकार बड़ा अभिमानी। अहंकार जो होता है वो क्या है? सोता रहता है, निश्चिंत रहता है। अहंकार कुंभकर्ण क्या करता था? सोता रहा, निश्चिंत रहता था। वैसे अहंकार सोता रहता, निश्चिंत रहता है। मतलब क्या? वो अपने आप को बड़ा माने रहता है। बस घर परिवार गांव समाज देश में सबसे बड़े हम ही, निश्चिंत पड़ा है। तदभ्रात अहंकार पाकारी जीत काम विश्राम हारी। विश्राम हारी माने शांति को हरने वाला। पाकारी जीत माने इंद्र का शत्रु मेघनाद। ये क्या है? काम। पाकारी जीत काम विश्राम हारी। पाकारी जीत माने इंद्र को जीतने वाला। पाकारी जी पाक नामक शत्रु को मार करके इंद्र पाकारी कहलाए, और पाकारी को जीतने वाला अर्थात इंद्र को जीतने वाला मेघनाद। सुत प्रसिद्ध सक्रारी। तो ऐसे पाकारी जीत कौन है? मेघनाद। ये काम के प्रतीक है, विश्रामहारी। मोह रावण है, अहंकार कुंभकर्ण है, और काम विकार ही मेघनाद है। जैसे यहां पर कहा कि विश्रामहारी, शांति को हरण कर लेता है मेघनाद, वैसे काम विकार मनुष्य के जीवन की शांति को हरण कर लेता है। वो शांत बैठ ही नहीं सकता है, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, क्योंकि काम उसको बैठने नहीं देता है। थोड़ा सा बैठेगा तुरंत मन में उद्वेग आएगा, चलो चलते घुमाते हैं।
कहाँ जा रहे हो, कहीं नहीं से घूम आ रहे हैं, उसको शांति नहीं मिलेगी, घूमता रहेगा वो। तो काम विश्राम को हरण कर लेता है। कहाँ जा रहे हो, काम से जा रहे हैं। किधर गए थे, काम से गए थे। बस काम ही काम, काम ही काम, काम ही के चक्कर में घूमते रहो। आज बहुत जल्दी जग गए भाई, काम से जाना है। जल्दी सो रहे हो, क्या बात है, क्या काम से जाना है कल। काम ही काम, काम से संबंधित होने से पूरा जीवन अशांत हो जाता है। अर्थात काम माने कामना, कामना के चक्कर में पूरा जीवन अशांत हो जाता, शांति नहीं मिलती है। भोजन बहुत जल्दी जल्दी करो, क्या बात है, काम से जाना है। न खाने में शांति, न सोने में शांति, न बैठने में शांति, बिल्कुल अशांत। काम विश्राम हारी, कामना मनुष्य के विश्राम को हरण कर लेता है। इसलिए कहा मेघनाद, मेघनाद ये बारिद नाद जेठ सुटतासु भटमा प्रथम लीक जग जासु। जैसे कामदेव काम कुसुम धनुषाय लीने सकल भुवन अपने बस कीन्हे, वैसे मेघनाद बारिद नाद जेठ सुटतासु भटमा प्रथम लीक जग जासु। जैन होई रन सनम कोई सुरपुण्य तहि परावन होई। काम की सामना कोई नहीं कर पाता है। लोभ अतिकाय, हमारे आप में लोभ जो है अतिकाय नाम का राक्षस है। अतिकाय, उस राक्षस का नाम ही अतिकाय। अतिकाय माने बहुत, अतिकाय वैसे लोभ हम लोग को बहुत बड़ा होता है। लोभ का अंत ही नहीं मिलता है। इतना मिल जाए उतना मिल गया, और थोड़ा मिल जाए वो भी मिल गया, और मिल जाए वो भी मिल गया। लोभ का अंत ही नहीं होता है, बढ़ता ही जाता है। जितना मिलता जाएगा, जे प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, काटत बढ़ई शीश समुदाय। मत्सर महोदर दुष्ट, हमारे आपके अंदर जो मत्सर माने ईर्ष्या जो है ना, ये दुष्ट महोदर नाम का राक्षस हमारे आप में बसा हुआ है। सारे राक्षस तो हम ही लोगों में बस रहे हैं। रावण भी, कुंभकर्ण भी, मेघनाद भी, अतिकाय भी, महोदर भी, और क्रोध पापिष्ट विबुधांतकारी। पापिष्ट माने पाप की इच्छा रखने वाला, पापिष्ट माने पाप की इच्छा रखने वाला, विबुधांतकारी माने देवांतक, यही क्रोध है। हमारे आपके हृदय में जो क्रोध बसा हुआ ये है कौन? कहा पाप की इच्छा रखने वाला देवांतक है। देवांतक सदैव देवताओं को अंत करने वाला था, पाप की इच्छा रखता रहा। वैसे क्रोध हमेशा पाप की इच्छा रखता है। क्रोध पाप कर मूल, क्रोध पाप कर मूल। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।